गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग अपने इस क्लास में वाच्य परिवर्तन पर चर्चा करेंगे। वाच्य परिवर्तन पर चर्चा करने से पूर्व हम पूर्व ज्ञान में देख लेते हैं कि वाच्य का अर्थ क्या होता है। वाच्य का अर्थ होता है बोलने का विषय। वाच्य की परिभाषा कुछ इस प्रकार से है कि क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया का मुख्य विषय कर्ता है, कर्म है अथवा भाव, उसे ही वाच्य कहते हैं। यानी कि क्रिया जब कर्ता, कर्म या भाव के अनुरूप हो तो वो वाच्य है। तो उसका उदाहरण भी हम लोग देख रहे थे। सोनिया खेल रही है, इस वाक्य में खेलने का विषय सोनिया है, अर्थात यहाँ पर कर्ता की प्रधानता है। वाच्य के दो भेद होते हैं, एक कर्तृवाच्य, एक अकर्तृवाच्य। फिर कर्तृवाच्य में आपका कर्म क्या, कर्तृवाच्य में आपका कर्ता की प्रधानता होती है और अकर्तृवाच्य में कर्ता जो है गौण या लुप्त होता है। अकर्तृवाच्य के बाद में फिर दो भेद हो जाते हैं। पहला है कर्मवाच्य, दूसरा है भाववाच्य। कर्मवाच्य में आपका कर्म की प्रधानता होती है, वाक्य के कथन में कर्म होता है, जबकि भाववाच्य में अकर्मक क्रिया का भाव ही प्रमुखता से वाक्य में दिखाई पड़ता है। तो चलिए अब हम बात करते हैं वाच्य परिवर्तन पर। वाच्य परिवर्तन, अंग्रेजी में इसे हम लोग कहेंगे चेंज ऑफ वॉइस। देखिए, वाच्य परिवर्तन में अंग्रेजी में केवल दो ही वॉइस होता है, एक एक्टिव और एक पैसिव। हिंदी में हम लोग तीन वाच्य अर्थात कर्तृ, कर्म और भाववाच्य पाते हैं। तो इसमें कर्तृवाच्य यानी कि आपका कर्ता की प्रधानता। तो अपने पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था कि वाच्य की पहचान ये भी आपका जरूरी है। तो वाच्य की पहचान में मैंने ये आपको दिखाया था कि वाच्य की पहचान के क्रम में आपका अगर कर्तृवाच्य है तो उसमें ने विभक्ति होता है अगर वो आपका भूतकाल में है, और अगर आपका कर्तृवाच्य में अगर वो वर्तमान काल में है तो वहां पर ने विभक्ति का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है। और अगर आपका कर्मवाच्य है तो उसमें से या के द्वारा होता है और इसमें सकर्मक क्रिया की प्रधानता होती है। और अगर भाववाच्य है तो इस भाववाच्य में आपका से या के द्वारा होता है भाववाच्य में भी, किंतु यहां पर क्या होती है कि अकर्मक क्रिया का भाव प्रमुखता से आता है। तो कुल मिलाकर यह देखा जाता है कि आपका कर्तृवाच्य में ने प्रसर्ग, कर्मवाच्य में के द्वारा या से प्रसर्ग और भाववाच्य में भी के द्वारा या से प्रसर्ग आता है। इस भाववाच्य में अकर्मक क्रिया प्रधान होगी, कर्मवाच्य में कर्म प्रधान होगा यानी कि ऑब्जेक्ट प्रधान होगा। अब वाच्य परिवर्तन के नियम के अंतर्गत हम लोग देख लेते हैं कि आपका कर्तृवाच्य से अगर कर्मवाच्य में बनाना है, यानी कि कोई वाक्य आपका दिया गया है वो कर्तृवाच्य का वाक्य है और उससे अगर आप कर्मवाच्य में बदलना चाहते हैं तो क्या क्या करना होगा, किन किन नियमों का पालन करना होगा और क्या विधि है जिनके द्वारा हम कर्तृवाच्य को कर्मवाच्य में तब्दील कर सकते हैं, बदल सकते हैं। सबसे पहले आप ये सुनिश्चित कर लीजिए कि जो कर्तृवाच्य से आपको कर्मवाच्य में बनाने के लिए दिया गया है उस कर्मवाच्य में यानी कि उस कथन में कर्म क्या है। ठीक है। आप सबसे पहले ये सुनिश्चित कर लीजिए कि कर्तृवाच्य से जो कर्मवाच्य आपको तब्दील करने के लिए दिया गया, बदलने के लिए दिया गया, उस वाक्य में कर्म क्या है। आपको सबसे पहले कर्म पहचानने की आवश्यकता है। मैं बता दूं बच्चों कि किसी भी वाक्य में कर्म को पहचानना बहुत आसान है। किसी भी वाक्य में कर्म को पहचानना बहुत आसान है। इसके लिए सिर्फ एक छोटा सा नियम है, छोटा सा आपका काम करना होगा आपको कि जो क्रिया है क्रिया को पहचानिए। क्रिया को पहचानना तो और भी आसान है ना। तो क्रिया को आप पहचानिए। जब आप क्रिया को पहचान लेंगे, जैसे मैं इसी वाक्य का उदाहरण लेता हूं, तो क्रिया को पहचानने का मैं पत्र लिखता हूं। एक उदाहरण मेरे सामने आया तो इसमें मैंने क्रिया पहचान लिया कि मैं ये क्रिया जो है लिखता हूं, जो कि वर्तमान काल में है। तीन काल होता है ना, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। तो प्रेजेंट को हम लोग हिंदी में वर्तमान, पास्ट को हम लोग भूत और फ्यूचर को हम लोग भविष्यत काल कहते हैं।
तो अब यहाँ पर क्रिया वर्तमान काल में है और क्रिया में प्रश्न करेंगे क्या अथवा किसको। मैं पत्र लिखता हूँ, अगर ये वाक्य है तो मैं क्या लिखता हूँ, तो उत्तर आएगा आपको पत्र, यानी कि इस वाक्य में कर्म है। तब अब इससे तय हो गया कि इस वाक्य में कर्म है, तो हम लोग अब इसको परिवर्तित कर सकते हैं कर्मवाच्य में। तो चलिए अब नियम की ओर चलते हैं कि क्या नियम है, क्या सूत्र है। तो सबसे पहले कर्तृवाची की मुख्य क्रिया को सामान्य भूतकाल में परिवर्तित कीजिए। जो मुख्य क्रिया होती है कर्तृवाच्य में, तो कर्तृवाच्य यानी कि जिस वाच्य में कर्ता की प्रधानता है, तो मान लीजिए उदाहरण मेरा यही है कि मैं पत्र लिखता हूं, ये मेरा कर्तृवाच्य है, यानी कि यहाँ पर कर्ता की प्रधानता है, कर्ता के आधार पर क्रिया है, यानी कि मैं जो है वो उसके आधार पर क्रिया आश्रित है। तो सबसे पहले मैंने कर्ता को पहचान लिया और यहाँ पर पहला दिया गया है कि कर्तृवाची और मुख्य क्रिया को सामान्य भूतकाल में परिवर्तित कीजिए। तो बच्चों आपको भी याद होगा अंग्रेजी में जो है 3 आपका वर्ब के फॉर्म, ऐसे तो 5 फॉर्म है किंतु 3 फॉर्म जनरली हम लोग व्यवहार में लाते हैं। जैसे पहला है आपका प्रेजेंट, पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल। ठीक इसी तरह यहाँ पर भी होता है कि प्रेजेंट यानी कि वर्तमान, पास्ट यानी कि भूत और पास्ट पार्टिसिपल यानी कि आपका भूत का पार्टिसिपल्स होता है उसमें। तो यहां पर देखते हैं कि सबसे पहले कर्तृवाची की मुख्य क्रिया को सामान्य भूतकाल में परिवर्तित कीजिए। तो मुख्य क्रिया क्या है इसमें, मुख्य क्रिया आपका लिखता है और हूं क्या है, सहायक क्रिया है या समापिका है। तो ये जो मुख्य क्रिया है लिखता, लिखता को क्या करने बोल रहा है, लिखता को करने के लिए कहा जा रहा है कि ये भूतकाल में परिवर्तित कीजिए। ठीक है, तो लिखता को क्या भूतकाल इसका हो जाएगा, लिखा, यानी कि राइट का रोट हो जाता है। तो पहले कर्तृवाची की मुख्य क्रिया को सामान्य भूत में परिवर्तित कीजिए। मैंने इस कर्तृवाची की जो क्रिया लिखता है, इस क्रिया को मैंने भूतकाल में परिवर्तित किया और लिखता को बनाया लिखा, मैंने पत्र लिखा। ठीक है, अब उस परिवर्तित क्रिया के साथ क्रिया का काल, पुरुष, वचन और लिंग के अनुसार जो रूप है, देखिए यहां पर क्रिया का काल क्या है, आपका वर्तमान काल था, वचन क्या है, एक वचन है, लिंग क्या है, पुल्लिंग है। तो जो रूप है उसे जोड़कर साधारण क्रिया को संयुक्त क्रिया में बदलिए। संयुक्त क्रिया में 2 क्रिया एक साथ आती है, एक मुख्य क्रिया और एक सहायक क्रिया। जैसे खा रहा हूं, जाता रहा है, इस तरह से 2 क्रिया एक साथ जुड़ जाता है तो उसको संयुक्त क्रिया कहते हैं। तो अब फिर से देखते हैं कि उस परिवर्तित क्रिया के साथ जाना, मैं पत्र लिखा, तो मैं पत्र लिखा जाना का गया, या मैं पत्र लिखा लिखता है, तो चूंकि वर्तमान है तो इसमें जाना का जाता कर देंगे, जिस क्रिया में है तो या प्रेजेंट टेंस में है तो जाना का जाता हो जाएगा। अब चूंकि ये लिखता पुल्लिंग में है तो जाना भी आपका पुल्लिंग में हो जाएगा। अब आपका ये एक वचन है तो जाना का जाना ही रह जाएगा, एक वचन। ये आपका प्रेजेंट टेंस में है यानी कि वर्तमान काल में है तो जाना का जाता हो जाएगा। अब कर्तृवाची के कर्ता के साथ यदि कोई विभक्ति है, इसके साथ विभक्ति यहाँ पर यद्यपि नहीं है, मैं के साथ कोई भी विभक्ति नहीं है, यानी विभक्ति कहते हैं आपका कारक के चिन्हों को। विभक्ति किसे कहते हैं हम लोग, कारक के चिन्हों को कहते हैं। तो विभक्ति तो नहीं है, तो विभक्ति नहीं है तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, विभक्ति नहीं है तो छोड़ देंगे। किंतु अब बोल रहा है इसके साथ यदि कर्म के साथ विभक्ति लगी है तो उसे हटा दीजिए। तो कर्म के साथ मेरी विभक्ति लगी नहीं लगी है, यहाँ पर कर्म जो है इसके साथ विभक्ति नहीं लगी है। और जो कर्तृवाची है, कर्ता के साथ यदि कोई विभक्ति है तो उसे हटा के द्वारा या से लगाना। कर्ता के साथ यहाँ विभक्ति नहीं, तो मैं के साथ के द्वारा, तो मैं के साथ द्वारा लगेगा तो मेरे द्वारा हो जाएगा, मेरे द्वारा पत्र। अब चूंकि इसको पास्ट टेंस में बदलना था तो लिखा, अब जाना का जाता किए थे, मेरे द्वारा पत्र लिखा जाता है। इस तरह से बनेगा मेरे द्वारा पत्र लिखा जाता है। अब इसी को हम लोग संक्षेपण में देखते हैं।
मैं पत्र लिखता हूं, ये वर्तमान काल में इसकी क्रिया है। याद रखिएगा बच्चों, सबसे पहले काल को पहचानना अनिवार्य है। तो मैं पत्र लिखता हूं, ये वर्तमान काल में पहला काम क्या करना था? पहला काम इसको, जो आपका मुख्य क्रिया है, इसको वर्तमान को भूत में डाल देना था। पहला काम लिखता क्रिया का लिखा, यानी कि भूतकाल में बदल दिया, सामान्य भूतकाल में बदल दिया हमने। पहला काम लिखता था क्रिया, इसको हमने लिखा में बदल दिया, यानी कि ये मुख्य क्रिया जो है वर्तमान से भूत में चली गई, सामान्य भूत में चली गई। यानी कि इसको हम लोग अंग्रेजी में भी कहते हैं आपका पास्ट इंडेफिनिट। अंग्रेजी में इसको क्या कहते हैं हम लोग? पास्ट इंडेफिनिट, या सिंपल पास्ट भी इसको कई लोग कहते हैं। तो मैं पत्र लिखता हूं, तो लिखता हूं जो मुख्य क्रिया है, इसमें लिखता को मैंने क्या किया, इसको भूतकाल में किया कि मैं पत्र लिखता हूं, कि मैं पत्र लिखा, तो बदल दिया। दूसरा काम कहा गया था कि उस परिवर्तित क्रिया के साथ जाना क्रिया का काल, पुरुष, वचन, लिंग के अनुसार जो रूपों से जोड़कर साधारण क्रिया को संयुक्त क्रिया में बदल दिया। अब दूसरा लिखा क्रिया के साथ जाना, चूंकि ये वर्तमान, लिखता वर्तमान काल में था, तो जाना का क्या होगा? जाता वर्तमान काल में। तो दूसरा लिखा क्रिया के साथ जाना, यानी कि जाता हो गया। क्रिया का काल है, कौन सा काल है? वर्तमान काल में था, तो वर्तमान काल में जाना का जाता हो गया। दूसरा वचन कौन सा है? तो आपका एक वचन है, मैं एक वचन है। दूसरा लिंग कौन सा है? तो पुल्लिंग है, तो पुल्लिंग में हो गया। और उसके बाद आपका वचन, लिंग, और आपका पुरुष, पुरुष कौन सा है? तो ये आपका उत्तम पुरुष है। तो इस तरह से देखते हैं कि पहला काम हमने किया था कि इसको पास्ट टेंस में बदल दिया था, लिखता का लिखा कर दिया था। दूसरा मैंने जाना किया था, जाना का जाता कर दिया, क्योंकि इसकी क्रिया प्रेजेंट में थी। तीसरा जो लिंग वचन कारक में था, तो अब तक मेरा क्या बना कि मैं पत्र लिखा जाता। अब इसमें तीसरा काम जो है, अगर कर्ता कारक के साथ चिन्ह है, यद्यपि यहाँ पर चिन्ह नहीं दिया हुआ, मैं के साथ चिन्ह नहीं है या चिन्ह का लोप है, तो कर्ता कारक का हमेशा चिन्ह ने होता है बच्चों। तीसरा, कर्ता कारक का चिन्ह अगर ने है तो ने को हटाकर के द्वारा लगा देना। तो मैं के साथ के द्वारा अगर लगाएंगे तो मेरे द्वारा हो जाएगा, या मुझसे हो जाएगा। अगर से लगाना है तो के द्वारा या से, दोनों में से कोई भी आप उपयोग कर सकते हैं, अपनी सुविधा के अनुसार है ये। तो मैं की जगह मेरे द्वारा या मुझसे हो गया। अब वाक्य क्या बना मेरा कि मेरे द्वारा या मुझसे, पत्र का पत्र ही रहेगा, मुझसे पत्र लिखा का लिखता का लिखा हो गया था, पास्ट टेंस में भूतकाल में चेंज करना था। मुझसे पत्र लिखा, अब जाना का जाता हो गया, क्योंकि ये चूंकि आपका लिखता प्रेजेंट टेंस है, और जाता है मेरे द्वारा या मुझसे पत्र लिखा जाता है, हो गया। यहाँ कर्म के साथ कोई विभक्ति नहीं है, क्योंकि अगर कहा जाता है कि कर्म के साथ विभक्ति रहने पर कर्म की विभक्ति को हटा दिया जाता है। तो मेरे द्वारा पत्र लिखा जाता है, तो इसका क्या बन जाएगा कि मेरे द्वारा पत्र लिखा जाता है। क्या बन जाएगा बताइए? इसमें बन जाएगा कि मेरे द्वारा पत्र लिखा जाता है। मैं लिखता हूं, मेरे द्वारा मेरे द्वारा पत्र लिखा जाता है। ये हो गया। अब ये वाक्य जो मेरा बना कि मेरे द्वारा पत्र लिखा जाता है, ये आपको समझ में आया कि सबसे पहले मैंने क्या काम किया? सबसे पहले मैंने इसकी मुख्य क्रिया को पहचाना, और मुख्य क्रिया को पहचानने के बाद उसको सामान्य भूत में परिवर्तित किया, यानी कि लिखता का लिखा हो गया। अब उसके साथ मैंने जाना का, चूंकि ये वर्तमान काल में, जाना का जाता कर दिया। फिर मैं इसके साथ अगर विभक्ति रहती है मैं के साथ, तो विभक्ति को मैंने हटाया और उसके साथ विभक्ति लगाए द्वारा या के द्वारा, या से दोनों लिखा जा सकता है। फिर मैंने क्या किया
कि जिस लिंग वचन का और आपका पुरुष में था उसी में बदल दिया, तो मेरे द्वारा पत्र लिखा जाता है। ठीक है, तो यहां पर अब एक और उदाहरण देखते हैं समझने के लिए। जैसे शिकारी शिकार करता है, शिकारी शिकार करता है। ठीक है, शिकारी शिकार करता है, ये एक वाक्य है। तो शिकारी शिकार करता, ये एक वाक्य है। तो इस वाक्य को हमें बदलना है कर्मवाची में। मैंने कहा था पहली शर्त आपकी क्या होनी चाहिए? आपकी पहली शर्त ये होनी चाहिए कि आप इसमें मुख्य क्रिया को पहचानिए। मुख्य क्रिया यहां पर करता है। कर्ता किस टेंस में है बच्चों? बिल्कुल सही, ये कर्ता जो है वर्तमान काल में है। अब इसके बाद कर्ता का क्या करना है? भूतकाल में बदलना है। तो कर्ता का भूतकाल क्या हो जाएगा? किया। अब इसके बाद किया जब हो गया तो इसके बाद क्या करना है? इसके बाद हमें करना है कि इसका जो क्रिया है इसके साथ जाना लगाना है। ठीक है, और जाना चूंकि ये प्रेजेंट में है तो जाना का जाता हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? शिकार किया जाता। ठीक है, ये 3 हो गया। अब इसके बाद कर्ता कारक जो है उसके साथ विभक्ति अगर लगी हो, चूंकि ये प्रेजेंट टेंस है, वर्तमान काल में विभक्ति नहीं लगती है कर्ता कारक के साथ, तो नहीं लगी है तो कोई बात नहीं। अब हम इसके साथ जो कर्म कारक की विभक्ति है यानी कि चिन्ह है वो लगाएंगे। कर्म कारक का क्या चिन्ह है? कर्म कारक का 2 चिन्ह है, आपको याद होगा। एक चिन्ह है आपका के द्वारा और दूसरा चिन्ह है आपका से। तो मैं शिकारी के द्वारा शिकार, चूंकि कर्म है और कर्म की प्रधानता होती है, किया जाता है। शिकारी के द्वारा शिकार किया जाता है। ठीक है, फिर यह कविता उसने लिखी। यहां पर मुख्य क्रिया क्या है? लिखी। चूंकि लिखी भूतकाल में है इसलिए इसमें लिखी को भूतकाल में ही रहने देंगे, क्योंकि हम लोग को सामान्य भूत में बदलना होता है, यानी कि सिंपल पास्ट में बदलना होता है। और ये चूंकि सिंपल पास्ट है तो इसमें बदलने की आवश्यकता नहीं है हमें। तो किंतु इसके साथ जाना लगाना होगा, और जाना चूंकि ये पास्ट टेंस में है तो जाना का गया हो जाएगा। जाना का गया हो गया तो इसमें उसका अब यहां पर उसने जो है, उसने मुख्य क्रिया है या उसने जो है करता है, तो कर्ता के साथ ने प्रसर्ग लगा हुआ, ने उसने ने प्रसर्ग लगा हुआ जो कि कर्ता कारक का चिन्ह होता है। आपको याद होगा कर्ता कारक का चिन्ह क्या होता है? कर्ता ने। तो यहां पर आपका कर्ता कारक का चिन्ह ने लगा हुआ, तो ने को हटाकर कर्म कारक में क्या करते हैं? ने चिन्ह को हटाकर उसके साथ क्या चिन्ह लगाते हैं? के द्वारा चिन्ह लगाते हैं। तो के द्वारा चिन्ह लगाया हमने। उसने तो उसके द्वारा हो गया, उसके द्वारा लिखा जाता है, लिखा गया। अब चूंकि लिखा गया, क्या लिखा गया? कविता। तो कविता स्त्रीलिंग है तो लिखा का क्या हो जाएगा? लिखी, क्योंकि कविता कर्म कारक है ना, और कर्म कारक के अनुरूप क्रिया होनी चाहिए, कर्म कारक के वचन के अनुरूप क्रिया होनी चाहिए, कर्म कारक के आधार पर क्रिया होनी चाहिए। तो कर्म कारक आपका स्त्रीलिंग है, आपका एक वचन है, तो इसके आधार पर क्रिया होगी। तो कविता है तो लिखी गई। ठीक है, अगर कविता के जगह यहां पर मान लीजिए कि खत होता तो उसके द्वारा खत, चूंकि खत लड़का है ना, पुल्लिंग है, तो खत लिखा जाता है, लिखा गया। ये तो कविता है तो यहां पर क्रिया गई हो गया। तो कर्म के अनुरूप क्रिया होगी, कर्म के अनुरूप इसका वचन होता है। और आपका ने जो प्रसर्ग है, ने प्रसर्ग को हमने हटाकर उसके साथ लगाया के द्वारा प्रसर्ग। एक और उदाहरण कि रिया पत्र पक्षी आकाश में उड़ेंगे, चूंकि मैंने इसको भविष्य काल में रखा है, पक्षी आकाश में उड़ेंगे, ये भविष्य काल है। तो भविष्य काल में जो क्रिया है उड़ेंगे, तो हमने कहा था कि जो क्रिया है मुख्य क्रिया को पहचान लेंगे। सबसे पहला काम कि आपका कर्मवाच्य में 2 काम सबसे ज्यादा होता है, कि एक मुख्य क्रिया को पहचानना और दूसरा कर्म को पहचानना। तो पक्षी आकाश में उड़ेंगे, क्या आकाश में उड़ेंगे? आपको उत्तर मिलेगा पक्षी आकाश में उड़ेंगे। तो इसमें चूंकि आपका कर्म जो है नहीं है, कर्म जो है नहीं है इसमें, पक्षी आकाश में उड़ेंगे। तो पक्षियों के ये चूंकि ये वाक्य जो है बच्चों, इस वाक्य को हम लोग नहीं ले सकते, क्योंकि
ये आपका भाववाच्य में हो गया है। ठीक है, इसको हम लोग स्किप करते हैं। ये भाववाच्य का उदाहरण आ गया। उड़ेंगे आपका भाववाच्य है, तो इसको हम लोग लिख देते हैं इसके बगल में भाव। ठीक है, और दूसरा उदाहरण हम लोग देखते हैं। दूसरा उदाहरण, रिया पत्र पढ़ रही है। रिया पत्र पढ़ रही है, तो रिया पत्र पढ़ रही है, इस वाक्य में हम देखते हैं कि रिया के द्वारा पत्र पढ़ा जा रहा है। रिया के द्वारा पत्र पढ़ा जा रहा है। ठीक है, तो रिया के द्वारा पत्र, रिया चूंकि करता है, इसमें कर्म क्या है? पत्र। तो पत्र हम क्रिया क्या है? रही है, पढ़ रही है। क्या पढ़ रही है? पत्र पढ़ रही है। तो चूंकि रही है, ये वर्तमान काल की क्रिया, इसको भूतकाल में बदलना है, तो रिया पढ़ा हो जाएगा। ठीक है, और इसमें जाना क्रिया लगाएंगे, तो जाना का लगाएंगे करता आपका इसमें क्या बोलते हैं उसको, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, तो जाना का जा रहा है हो जाएगा, और रिया के साथ के द्वारा लगाएंगे, तो रिया के द्वारा पत्र पढ़ा जा रहा है। ठीक है, अब इसका भाववाच्य में कर्तृवाच्य से भाववाच्य में बदलने का नियम को हम लोग देख लेते हैं। तो कर्तृवाच्य से जो भाववाच्य में बदलने का नियम है वो यह है कि कर्तृवाच्य से अगर हम लोग भाववाच्य में बदलते हैं तो उसके साथ क्या है बच्चों? बिल्कुल वही नियम है जो कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में बदलने के क्रम में आता है, किंतु फर्क थोड़ा सा इसमें यह है कि उसमें कर्म की प्रधानता होती है और इसमें अकर्मक क्रिया की प्रधानता होती है। उसमें कर्म होता है, इसमें कर्म नहीं होता है। कर्मवाच्य और भाववाच्य में अगर आपसे कोई पूछ ले कि भाई बताओ तो कर्मवाच्य और भाववाच्य में क्या अंतर है, तो आपको सिर्फ इतना बताना है कि कर्मवाच्य और भाववाच्य में अंतर यह है कि कर्मवाच्य में कर्म होता है और भाववाच्य में कर्म नहीं होता है। कर्मवाच्य में भी के द्वारा से लगता है, भाववाच्य में भी के द्वारा या से लगता है। तो कर्ता के साथ यदि कोई विभक्ति है तो सबसे पहले हटा देंगे। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर देखिए मैं नहीं पढ़ता, तो यहाँ पर नहीं पढ़ता, यहाँ पर कर्ता कारक के साथ कोई विभक्ति नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब विभक्ति नहीं है तो के द्वारा से मेरे, मैं के साथ द्वारा लगाएगा तो मेरे द्वारा हो जाएगा या मुझसे हो जाएगा। मुझसे पत्र पढ़ा नहीं जाता, तो जो कि पढ़ता जो क्रिया है इसका पास्ट टेंस में ले जाएंगे, जाना लगाएंगे, पढ़ता का पढ़ा हो जाएगा और जाता हो जाएगा। मेरे द्वारा पत्र नहीं पढ़ा जाता। तो इसमें बहुत आसान काम है। इसमें मुख्य क्रिया पहचानिए। मुख्य क्रिया पहचानने के साथ सबसे पहला काम है इसमें कर्ता देख लीजिए। कर्ता के साथ कोई भी विभक्ति है, विभक्ति को हटा दीजिए और उसके साथ विभक्ति लगाइए के द्वारा या से। दूसरा काम, इसमें मुख्य क्रिया पहचानिए, उसको पास्ट टेंस में बदलिए यानी कि सामान्य भूत में बदलिए, और उसके बाद उसके साथ जाना क्रिया लगाइए। जाना क्रिया लगाने के साथ उसको पास्ट टेंस में ले जाइए या प्रेजेंट टेंस में ले जाइए। जिस काल में क्रिया दी हुई है उसी रूप में ले जाना। अगर पढ़ता प्रेजेंट में है तो पढ़ा हो जाएगा, पढ़ता हो जाएगा। अगर पढ़ा है तो पढ़ा हो जाएगा, और जिस लिंग में है आपका उसी लिंग में रखना है। ठीक है, तो मुझसे पत्र पढ़ा नहीं जाता। क्या वे लिखेंगे? तो यहाँ पर कर्ता क्या है? वे। तो वे के साथ द्वारा लगाएंगे। क्या वे, तो वे का हो जाएगा उनसे। वे क्या हो जाएगा? उनसे। क्या उनसे लिखा जाएगा? क्योंकि यहाँ पर वे के साथ लगाएंगे के द्वारा, तो वे द्वारा तो नहीं होगा ना, तो उनके द्वारा हो जाएगा या उनसे हो जाएगा, तो उनके द्वारा लिखा जाएगा। फिर इसके बाद रमेश नहाया। यहाँ पर रमेश के साथ फिर यहाँ पर क्या आपका प्रसर्ग नहीं है। प्रसर्ग नहीं है तो कोई बात नहीं, यहाँ पर प्रसर्ग लगाएंगे हम लोग। प्रसर्ग क्या लगाना हमें? के द्वारा या से प्रसर्ग लगाना है। तो के द्वारा या से प्रसर्ग लगाने के बाद रमेश के द्वारा। नहाया पास्ट टेंस में है यानी कि आपका भूतकाल में है तो भूतकाल में ही रहने देंगे। जाना क्रिया लगा देंगे, जाना का गया हो जाएगा। रमेश के द्वारा नहाया गया। बहुत आसान है। और इसमें कभी कभी देखिएगा कि कर्ता आपका गायब रहता है। कर्ता इसमें अकर्मक क्रिया में अक्सर हमने देखा है कि कई बार कि कर्ता गायब रहता है, तो कर्ता उसमें घबराने की आवश्यकता नहीं है। उसमें आप क्रिया को पहचानिए और उसी के अनुरूप भाव को रख दीजिए। जैसे यहाँ पर देखिए कर्ता गायब है। रात भर कैसे सोएंगे? रात भर कैसे सोएंगे, यहाँ कर्ता गायब है। कर्ता गायब है तो कोई बात नहीं, इसकी क्रिया तो है, क्रिया के अनुरूप। तो सोएंगे चूंकि आपका किस टेंस में है?
आपका फ्यूचर में वेरी गुड। तो सोएंगे क्रिया को हम लोग सोया जाएगा, सोएंगे के साथ क्या लगाएंगे, जाना, जाना का फिर भविष्य काल में ही बदल देंगे, सोया जाएगा, रात भर कैसा सोया जाएगा। अगर कई बार वाक्यों में होता है कि आपका, चूंकि अकर्मक क्रिया में ये ज़्यादातर देखने को मिलता है कि उसमें जो है आपका कर्ता गायब रहता है, तो ऐसे में बच्चे घबरा जाते हैं, किंतु घबराने की आवश्यकता नहीं है। जैसे बच्चा खूब रोया, तो रोया के बाद अगर हम रोया, बच्चा खूब रोया, तो बच्चा करता है, कर्ता के साथ पहले क्या लगाना है, के द्वारा से लगाना, बच्चे द्वारा, अब खूब का खूब रह जाएगा, रोया, रोया चूंकि पास्ट में, तो पास्ट में देखिए, इसके साथ जाना का पास्ट टेंस क्रिया लगाइए, जाना का गया, बच्चे द्वारा खूब रोया गया। हम नहीं हंस सकते, हमारे द्वारा नहीं हंसा जाता, या जा सकता कर देना होगा, क्योंकि ये देखिए मॉडल है, जा सकता असमर्थता का बोध कर रहा है। तो इस तरह से बहुत आसान है आपको कर्तृवाची से कर्मवाची में बदलना, कर्तृवाची से भाववाची में बदलना। एक बार मैं फिर से बताता हूं कि कर्तृवाची से अगर आप भाववाची में बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले कर्ता के साथ जो भी परसर्ग है, जो भी कारक का चिन्ह है कर्ता का, यानी कि सब्जेक्ट का जो भी कारक चिन्ह है उसको हटाएंगे और उसके साथ के द्वारा या से लगाएंगे। दूसरा काम उसे यह करना है कि कर्ता के साथ जब लगा दिए के द्वारा से, तो उसकी क्रिया को के साथ, क्रिया जिस काल में है उसी काल में रहने देंगे और उसके साथ जाना क्रिया का उसी काल को लिखेंगे। तो जैसे मान लीजिए पढ़ा है, पढ़ता है, तो पढ़ता का हम पढ़ता ही रहने देंगे, हाँ, और उसके साथ जाना क्रिया का जाता लगा देंगे। अगर जाना क्रिया रहेगा प्रेजेंट में, तो यहाँ पर पढ़ता है तो जाना का जाता होगा, लिखेंगे आपका फ्यूचर में तो लिखा जाता कर देंगे, जाएगा कर देंगे। जाना क्रिया को लगाकर उसका उसी ही काल में परिवर्तन करेंगे। ये बहुत आसान है, ठीक है। और कर्मवाची में क्या करते हैं हम लोग, कर्मवाची में कर्म को पहचान लेते हैं और मुख्य क्रिया जो है, मुख्य क्रिया सबसे पहले इसमें कर्ता का चिन्ह जो है, कर्ता के चिन्ह के साथ के द्वारा या से लगा दीजिए और फिर कर्म का चिन्ह है तो कर्म का चिन्ह हटा दीजिए और लिखता जो मुख्य क्रिया है, मुख्य क्रिया के साथ जाना लगा के उसी काल में मुख्य क्रिया का जाना को भी रख दीजिए। अगर लिखता है तो लिखा जाता कर दीजिए, लिखेगा है तो लिखा जाता कर दीजिए, अगर लिखेगा है तो लिखा जाएगा कर दीजिए। बहुत आसान है। कर्तृवाची से ये 3 नियम है बच्चों परिवर्तन का। आप लोगों को सुविधा होगी, एक बार और ध्यान से देखिएगा, ठीक है, और इसका आप अभ्यास कीजिएगा, आपको जरूर सफलता मिल जाएगी।